अच्छा जी, ये वीडियो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मुतालिक और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या बेसिकली। पहले उसकी हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं, चीज़ समझ लेते हैं कि बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है जिसमें हम एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से दूसरी फॉर्म में जाते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिससे हम दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म मोस्टली जो होती है वो ऑल दोज फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू द टाइम, ठीक है ना। टाइम रिलेटेड फंक्शंस अगर होते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में और एल्जेब्रिक फॉर्म में, एक सर्टन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है जिससे आगे की कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, ठीक है। हमें अगर उसकी बेसिक सिर्फ इतना ही समझ लें दैट इज़ मोर देन इनफ। इसकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि कह लें आप फार्मूलाज हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के, वो हमें याद रखने हैं इसके सारे सवाल सॉल्व करने के लिए। मैंने यहाँ पे कितने लिखे हैं? 10 लिखे हैं, ठीक है। ये आए कहाँ से? ये बेसिकली इस फंक्शन से, क्योंकि मैंने कहा है ना कि एक टाइम रिलेटेड फंक्शन को ये ट्रांसफॉर्म कर देता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में या फिर अलजेब्रिक फॉर्म में। और वो अलजेब्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आती है? बाय यूजिंग दिस फंक्शन विच इज़ अगेन रिलेटेड टू द गामा फंक्शन, ठीक है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर रहा है। तो हर जितने ये प्रूव्स है, लाइक लेप्लास ऑफ 1 इज़ 1 ओवर एस, लेप्लास ऑफ t टू द पावर n इज़ n फिक्टोरियल ओवर s टू द पावर n प्लस 1, ये जितने में यहाँ पे लिखे हैं ना, मैंने प्रूफ्स लिखे हैं, फार्मूलाज लिखे हैं, ये सब हमारी इधर की डेरिवेशन से आई हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन इस वक्त मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। क्विकली पहले देख लेते हैं हम सारे फार्मूलाज। पहला क्या है? लेप्लास ऑफ अ सिंगल नंबर 1 इज़ 1 अपॉन एस, ठीक है। कांस्टेंट जो भी नंबर होगा उसका कांस्टेंट नंबर अपॉन एस आ जाएगा। अगर कोई मतलब टी टू द पावर एन है, ठीक है ना, नंबर भी हो सकता है यहाँ पे कोई वेरिएबल है, वेरिएबल यानी टी इज़ अ वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर पावर में नंबर मौजूद है, सो दैट विल बी इक्वल टू एन फिक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1। ई एक्सपोनेंशियल के साथ पॉजिटिव पावर है तो आपका यहाँ पे 1 ओवर एस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जब ए के साथ यहाँ माइनस है पावर में ई के, तो 1 ओवर एस प्लस आ जाएगा। ज़रा गौर करिएगा और याद रखिएगा। साइन और कॉस का, साइन और कॉस में नीचे तो सेम आता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, लेकिन ऊपर जो है साइन वाले में ए आता है, लेकिन कॉस वाले में अगेन एस आता है। एस याद रखें वेरिएबल है, ए वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है? टाइम का फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस में, ठीक है। अगर हाइपरबोलिक का सवाल होगा तो हाइपरबोलिक में सेम वही चीज़ होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड हो गया। इसके अलावा ये कंबाइंड फॉर्म है। इस कंबाइंड फॉर्म में देखें एक्सपोनेंशियल किसके साथ हो रहा है? साइन ट्रिग्नोमेट्री के साथ हो रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि जब आपने लेप्लास अप्लाई किया ना ऑन साइन बी टी, सो दैट वाज सेम एज बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी के साथ जो भी फंक्शन है उसके साथ एक्सपोनेंशियल लग जाए, यानी कि जैसे लेप्लास ऑफ ई ए टी, तो ए जो होता है ना ये शिफ्टिंग का काम करता है, ठीक है ना। शिफ्टिंग का कैसे करता है? जो भी वेरिएबल है ना, अगर प्लस ए है तो यानी कि अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल के ऊपर प्लस ए है, ठीक है ना, तो शिफ्टिंग आपकी माइनस होगी। और अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर माइनस ए है तो शिफ्टिंग आपकी प्लस हो जाएगी। यानी अभी इस वाले सवाल में जहाँ जहाँ एस है, तो यहाँ सिर्फ एक ही जगह एक्स है, तो एस किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? एस माइनस ए होल स्क्वायर में। नोट डाउन हियर। यहाँ पे था मेरे पास हाँ एस में ये वाला ये ए मेरा क्या हो गया? माइनस हो गया। कॉस वाले फंक्शन में देखें, ये स्टैंडर्ड कॉस का फंक्शन क्या था? स्टैंडर्ड सिर्फ अगर मैं सिर्फ कॉस वाले का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, सॉरी, कॉस वाले की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो वो मेरी बन जाती है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ऐसे कहाँ कहाँ ऐसे, यहाँ और यहाँ ऐसे, इसमें मुझे प्लस ए है तो मुझे माइनस ए कर देना होगा, ठीक होगी बात। ये हमने याद रखना है स्टैंडर्ड। इसको यूज़ करते हुए हमने बाकी सवाल सॉल्व करने हैं। पहली वीडियो में बेसिक कवर करूँगी और दूसरी वीडियो में मैं 2 और मेथड कवर करूँगी, ठीक है ना। अच्छा, अब लेप्लास अभी ओरिजिनल हम सवाल पे देख रहे हैं लेप्लास हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ होगी।
सिंपल आपने ई वाला देखा तो हमने कौन सा वाला फार्मूला रिकॉल किया, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, देखिए ज़रा वापस जाके, फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या था, ई की पावर माइनस ए टी 1/s+a था। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हमें पता है इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/s+a, और चूँकि यहाँ a 3 है तो हो जाएगा s+3। दैट इज़ माई आंसर। इस तरीके इस वाले का क्या है, स्टैंडर्ड ये है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि a, दिस इज़ माई a ना, a की वैल्यू प्लस है, तो ये बन जाएगा आंसर s-6। ये आंसर्स होते जा रहे हैं। इसके आंसर देखें, कोई बहुत ही दिमाग के खेज़ नहीं होते, मतलब बस आपको वो फार्मूलाज याद हो तो आप सही से अप्लाई कर लो। इसमें हम क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ 3 करेंगे प्लस 2 टाइम्स लैप्लास ऑफ lt² करेंगे, ठीक है। 3 कांस्टेंट, पहला वाला रूल, तो इसका पहले वाले का आ जाएगा 3/s, क्योंकि याद है जब यहाँ पे 1 था तो 1/s हुआ था, यहाँ पे 1 था तो 1/s था, तो अब 3/s हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है उसका हो जाएगा t²। t² का मतलब है 2 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 2 + 1, तो ये मेरा बन गया 2/s की पावर 3, सही है। तो 2/s की पावर 3, तो आंसर क्या आ गया, 3/s + 4/s³। दैट इज़ माई आंसर फॉर द सेकेंड वन। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। सेपरेट पहले मैं करूँगी, दोनों पे अलग अलग लैप्लास अप्लाई करूँगी। 5 कांस्टेंट नंबर है, बाहर ही रह जाएगा। sin 3t - 17 लैप्लास ऑफ e - 2t, ठीक है। साइन का लैप्लास क्या होता है, साइन का लैप्लास आ जाता है, ऊपर नंबर था, ज़रा मैं मिस कर गई, रुके, साइन का ऊपर ए है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/s² प्लस 3², और ई का बन जाएगा 1/s + 2, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 5 3 = 15/s² + 9 - 17/s + 2, ठीक है। ये मेरी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई इसकी। फिर हमारे पास अगला सवाल कौन सा है, ये वाला है। तीनों पे अलग अलग अप्लाई मैं करूँगी। तो ये इट्स लाइक गोइंग टू बी लैप्लास ऑफ 2t² - 3 टाइम्स लैप्लास ऑफ t प्लस लैप्लास ऑफ 4। तो ये मेरा बन जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 2 + 1 3 -3 1 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 1 + 1 2, और 4 की 4/s। तो जो फाइनल आंसर इसका आएगा, मैं इधर लिख रही हूँ, 2 2 = 4/s³ + 3 1 = 3/s² + 4/s। ये मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दी इसकी। टाइम रिलेटेड फंक्शन को मैं अलजेब्रिक फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ले आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा शिफ्टिंग वाला यूज़ होगा। शिफ्टिंग वाले मेथड में हमने यूज़ किया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कॉस वाले में। कॉस वाले के अगर मैं रिकॉल करूँ लैप्लास, तो बनता था s/s² + a²। तो ये मेरा -3 है, तो इसका मतलब बन जाएगा s + 3 ओवर, नीचे आ जाएगा मेरा s + 3 होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, राइट। ये मैंने ऐसे लिख लिया, और आप चाहें तो जो डायरेक्ट हमने ये किया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेम गोज ओवर हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में क्या होता है, नीचे माइनस आता है ना, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, s - 2 ओवर s - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज़, नहीं प्लस नहीं, सॉरी, माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4, एंड दैट्स योर आंसर। ऑलराइट, नाउ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 2 प्रॉपर्टी करूँगी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है कि देखें, अभी मैंने आपसे कहा था कि लैप्लास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, लैप्लास ऑफ ft इज़ बेसिकली अनदर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ s। जब ft के साथ उसी का वेरिएबल t मल्टीप्लाई होता है,
अच्छा, ये एक बात याद रखिए, सर्टन कंडीशन है कि मैं सिर्फ टी ही लूँगी। हाँ, ये लिख सकती हूँ मैं, टी की जगह टी स्क्वायर ले लूँ, टी क्यूब ले लूँ, टी की पावर 4 ले लूँ, जैसे मैंने टी एन लिखा है अभी। लेकिन मैं इसकी जगह कुछ और नहीं लूँगी, जैसे अंडर रूट टी ले लिया, ऐसे नहीं मैं लूँगी, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं लूँगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन में ये टी की जगह बेसिकली मैं लिख लेती हूँ माइनस डी ओवर डी एस, ठीक है, ऑफ दैट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, एफ एस, याद रखें, एफ टी नहीं है, इसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एन टाइम्स होगा तो इसका मतलब है एन टाइम डेरिवेशन लेना है, ठीक है, उतनी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को। चलें अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको इवैल्यूएट दिस। तो हमने कहा ओके, दैट इज़ Laplace of t into sin at, ठीक है, that will be equal to, एक सेकेंड, ओके, that will be equal to पहले तो आप, अगर आपने स्टैंडर्ड, आपको डिफ्रेंशिएशन वाला फंक्शन हमें पता है, तो इस t की वजह से मेरे पास आ जाएगा, इस t की वजह से आ जाएगा माइनस डी ओवर डी एस, और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, आपने डी ओवर डी एस की जगह साइन ए टी नहीं लिखना है, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपने क्या लिखना है इसकी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। तो साइन ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे। हम विद रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं ना, तो ए क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, तो डिफ्रेंशिएट कर दो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1 को। आम डिफ्रेंशिएशन जो आपने कह लो कि बचपन से करते आ रहे हैं ना, वही कर लें, ये हटा दें। डिफ्रेंशिएशन करने जो आ रहे हैं -1 इंटू वट एवर इज इन द ब्रैकेट, उसकी डिफ्रेंशिएशन इज़ 2s, क्योंकि ए की तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बच गया, माइनस माइनस एस प्लस, और ए इंटू 2s इज़ 2as इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, तो 2as ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर +2। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आसान है। एक और सवाल करें इसका, चले अब इसको करते हैं हम। तो इसमें हमारे पास टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, याद है, मैंने जब एन लिखा था तो मैं लिखा था कि दैट वुड बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ रही हूँ, -1 की पावर 2 हो जाएगा, डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी क्या बनती है, इसकी बनती है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जो मैंने शुरू में बताई है स्लाइड में, वो सारी याद कर लेनी है, रट लेनी है। सो दैट वुड बी, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो गया। अब मैं एक दफ़ा डिफ्रेंशिएशन ले रही हूँ, तो मैंने इसको ऐसे रखा, अब ये u ओवर v बन जाएगा, ठीक है, ओके, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो दिस इज़ माई v, क्या मैं ले रही हूँ, u ओवर v ले रही हूँ ना, ठीक है ना। तो v स्क्वायर, v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, ओके, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस का डिफ्रेंशिएशन इज़ 1 माइनस एस एज इट इज़, और नीचे वाला ये था ना, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2s, सही है। तो दैट विल बी टी ओवर डी एस, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाइड, जहाँ तक हो सके कितना सिंप्लीफाई मज़ीद होगा, ये होगा डी ओवर डी एस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब मेरा काम है इसका दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएशन लेने का, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएशन लिया, फिर मैं यू और वी लगाऊंगी, तो ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, मज़ीद स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ एज इट इज़ ऊपर आ गई, और ऊपर जो ऑलरेडी थी वो डिफ्रेंशिएट हुई, तो ये बन जाएगा -2s, फिर माइनस लगा, ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया,
और नीचे वाला ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस 2 माइनस 1 इज़ 1, ठीक है, इंटू ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट किया तो 2s। अच्छा, अब इसके बाद एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस 2s माइनस 2 2 ज़ा 4, 4s ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर का एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 2 है, ठीक है, पीछे से वापस दिखा देती हूँ मैं आपको, ये लिखा हुआ है 2, सही है, और नीचे वाले में आ जाएगा 4। ओके, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने कर लिया है, सॉल्व हो गया है। अब बस को सिंप्लीफाई करना है, और ऑब्वियसली आंसर हम सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में देते हैं, तो बस सिंप्लीफाई करें इसको। यहाँ से मैं सबसे पहले क्या कॉमन ले सकती हूँ, ये कॉमन ले सकती हूँ, नहीं सॉरी ये नहीं ले सकती, मेरे इज दिस पार्ट, ये वाला और ये वाले में से मैं क्या कॉमन लूँगी, इसमें से मैं लूँगी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एक दफ़ा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा एक दफ़ा, और मल्टीप्लाई विद माइनस 2s, फिर माइनस आ जाएगा 4s, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस होल इज़ डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4। तो ये एक कट गया इससे, यहाँ पावर 3 रह गया, ऊपर वाले को मैक्सिमम सॉल्व कर दें, माइनस 2s क्यूब माइनस 2s ए स्क्वायर माइनस 4s ए स्क्वायर प्लस 4s क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। सो ये सिंप्लीफाई होके आपके पास बच जाएगा, एंड ओवर हियर विल बी 6 a square s over, that's it, that's the answer, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन वाले इस तरह से करने हैं। लेट्स डू द डिवीजन वन। डिवीजन में क्या है, इसका उल्टा इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन इसमें बस अपॉन टी तक हम देख रहे हैं, हमने एक दफ़ा इंटीग्रेशन करना है इसको, और ये जाता है फंक्शन एस से इन्फिनिटी, या फिर आप इसे 0 से इन्फिनिटी भी लिख दोगे तो सही है। जनरल फॉर्म एस से इन्फिनिटी है, और पर्टिकुलर कोई फॉर्म है बताते हैं तो हम 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आपके पास गिवन है कि शो दैट इसका लेप्लास जो ये रहा, अभी अपॉन टी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको पहले तो लिखेंगे कि लेप्लास ऑफ ई माइनस ए टी अपॉन टी, ठीक है, माइनस लेप्लास ऑफ ई माइनस बी टी अपॉन टी, सेपरेट कर दिया मैंने, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये देखें ज़रा, आप इसको वापस से मैच कर लें, इस टर्म को देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको आपने किससे मैच करना है, जो ये हमने मेन फंक्शन वाला देखा था। अब इस टी की वजह तो इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन किस पे होगा, जो एफ ऑफ टी का जो कन्वर्टेड लेप्लास फॉर्म है, एस वाली फॉर्म, ठीक है ना, उस पर आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब ज़रा मैं यहीं पे लिख रही हूँ ताकि हम भूलें नहीं। ये बताइए ई ऑफ माइनस ए टी, जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली ऊपर, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनता था, याद है ना, 1/s प्लस ए, और इस वाले का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, 1/s प्लस बी, बस ही ध्यान में रखें। तो हमने इसके इंटीग्रेशन किया, तो 0 एस से इन्फिनिटी किया, 1/s प्लस ए, और क्या है भाई, बीच में माइनस प्लस है, माइनस है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/s प्लस बी डी एस। तो ये आप ln लगा लें इस पर, ln ऑफ s प्लस ए माइनस ln ऑफ s प्लस बी, और ओवरऑल इस पर मुझे क्या लिमिट लगानी है, s से इन्फिनिटी। ओके, दिस इज सेम एस ln ऑफ s प्लस ए ओवर s प्लस बी, ठीक है ना, और s से इन्फिनिटी। देखें, s तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है,
इन्फिनिटी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इट इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगी तो बनेगा लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डालना है मुझे इसमें, ठीक है ना, एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी माइनस लोअर लिमिट डालनी है। किस में डालनी है? इधर। तो एस की जगह मैं एस डालूँगी, तो एस की जगह एस डालूँगी तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वही रहा ना, फ़र्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, अब ज़रा इस पार्ट को देख लें, फर्स्ट पार्ट को बता दूं कि इसका आंसर क्या आएगा। आप इसकी जगह पेपर में अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो अगर आप डायरेक्ट यूँ लिख लेंगे तो खैर है, स्टेप शो कर देंगे तो गुड एनफ कि ln 1 माइनस ln एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी, ठीक है। अच्छा, ln 1 कहाँ से आया अभी बताती हूँ, लेकिन इसका आंसर ln 1 आ रहा है, ठीक है ना। ln 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। 0 माइनस वट एवर इज़ एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी। तो लॉग क्या कहता है कि ये माइनस मतलब है ना -1, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा ln एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी की पावर -1। और इसको मैं उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ln एस प्लस बी ओवर एस प्लस ए। उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकेट हो गया। सो दैट इज़ द आंसर, और दिस इज़ लाइक हैंस प्रूफ्ड। अच्छा जी, ये तो हैंस प्रूफ तो हो गया, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताना है कि ये मैंने यहाँ पे ln 1 कैसे लिखा। ये मैंने यहाँ पे मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है कि दिस इज़ सेम एज़, अगर मैं इसको लिखूँ ln ऑफ लिमिट एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और उधर एस प्लस ए, एस कॉमन लिया तो 1 प्लस ए ओवर एस हो गया, नीचे से भी एस कॉमन लिया 1 प्लस बी ओवर एस हो गया, एस और एस कट गया। अब मैं लिमिट लगा दूँगी इसमें ln, तो 1 प्लस ए ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी ओवर इन्फिनिटी, तो एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, 1 प्लस 0, तो ये हो गया ln 1 ओवर 1, सो दैट इज़ ln 1, और ln 1 0 के बराबर होता है। तो इसलिए ये हमने अनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं यहाँ पे वो लगाने के लिए क्या कहते हैं, एल ऑर्बिटल रूल। एल ऑर्बिटल रूल याद रखें, आपका उस वक्त होता है जब आपके पास ऊपर कोई फंक्शन हो और नीचे कोई फंक्शन हो, तो फिर हम ऊपर वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और नीचे वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये होता है ना आपका एल ऑर्बिटल रूल। तो यहाँ दो फंक्शन आपके नहीं है, ये एक ही फंक्शन है ln एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी, ये दो नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है। तो खैर आपने इसको इस तरह से करना है। और इसका कोई सवाल, एक और सवाल है, एक और सवाल है, उसको भी कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको अलग करेंगे। तो हमने इसको अलग किया तो ये मेरे पास हो गया एल ऑफ cos 6t अपॉन टी एंड देन माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 4t अपॉन टी, ठीक है ना। तो टी के से इंटीग्रेशन लगाऊंगी मैं एस से इन्फिनिटी, और cos 6t, cos की फॉर्म क्या होती है? cos होता है ऊपर s आता है, ठीक है, s ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ 6 है, 6 है 36 डी एस, और अगले वाले में हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से नहीं, एस से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16, ओके। अब इस पे हम हाँ बिल्कुल ln लगा सकते हैं, ln लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एस स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज़ 2s, तो 2 इधर करूँगी तो इधर भी यहाँ लिखूँगी, एंड सेम है ये तो इधर। तो ठीक है, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, हाफ बाहर लगा दिया और इंटीग्रेशन इसका लिया तो हो जाएगा ln एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस ln एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। और 0 से एस से इन्फिनिटी अभी लिमिट डालनी है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा, मैं अगर 0 लिख भी रही हूँ ना तो मैंने हिसाब से कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी डोमेन पॉजिटिव होती है तो आप 0 ले सकते हैं। तो अब 1/2 हो गया। अच्छा, पिछले वाले सवाल में हमने इसलिए नहीं लिया था, एस को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि उसने कहा था ये शो करो, और जो शो करना था ना उसमें उसने एस का फॉर्म रखा था, इसलिए हमने भी एस रख दिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इवेल्यूएट इट, दिस इज़ इवेल्यूएट,
तो इवेल्यूएट का मतलब है सॉल्व करो। तो सॉल्व में वो तो नहीं कह रहा है कि इसका आंसर एस फॉर्म में छोड़ें, तो इसलिए आप S0 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा ln S² प्लस 36 ओवर S² प्लस 16, और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी मैंने इसकी लिमिट डालनी है। चलें जी, आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे इस लाइक हाफ ln ऑफ, देखिए यहाँ पे भी S² है और यहाँ पे भी S² है, तो बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी मैंने जो ये आपके साथ यहाँ पे की थी ना, S कॉमन लिया था, तो हम मैं S² कॉमन लूँगी, सही है। तो इसका मतलब है जब मैं इन्फिनिटी डालूँगी तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस अब मुझे यहाँ पे S की जगह 0 डालूँगी तो ln 36/16, सही है। तो ये मेरा हो गया माइनस हाफ 36/16 टू 1 4 16 और 4 9 36, 9/4 है, तो ln 9/4 हो गया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ln 9/4 की पावर हाफ हो गया, तो यानी कि इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, तो माइनस ln 3/2 हो गया, और ln 3/2 के ऊपर पावर -1 आ गया, सो ये हो जाएगा ln 2/3। दैट इज़ माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ गई। एक और कर लेते हैं कि ताकि आपका बिल्कुल ये फिर से शो वाला आ गया। अच्छा, यहाँ याद रखें बीच में माइनस है यहाँ पे हमारे पास सवाल में, और तभी वो 2 होगा, तो ये आपका बन गया ln ये था, और लेप्लास ऑफ e-3/t अपॉन t, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e-3 का क्या बनेगा 1/s प्लस 3, सही है ना, ट्रांसफॉर्म्ड। ये मत कीजिएगा जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये लिख दिया हमने, ये गलत है, ये नहीं कीजिएगा। आपने यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 1/s प्लस 6ds। आगे के स्टेप बिल्कुल सेम है। हम क्या करेंगे, अब मैं ज़रा सा कोई स्टेप कर दूँ, आप समझ जाएंगे कि मैंने इसका पहले लिया ln s+3 माइनस ln s+6, और ये हो जाएगा ln s+3/s+6, इन 0 से इन्फिनिटी गया, इन्फिनिटी पे आपका आ जाएगा 0, और माइनस 0 पे आ जाएगा आपका ln 0+3/0+6, तो ये मेरा बन गया माइनस ln 3/6। 3/6 का क्या मतलब है भाई, 3/6 का मतलब है हाफ, और ये जो माइनस इधर पावर में गई, ln हाफ की पावर -1 इज ln 2, हैंस इट इज़ प्रूफ्ड, ठीक है। सो दैट्स ये आपको आइडिया हो गया होगा। इसमें लास्ट चीज़ हम देख लें, इन्वर्स लेप्लास ट्रांस, अगर वो सब कुछ आइडिया तो ये तो बहुत आसान है। इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप जैसे टी फंक्शन से हम एस फंक्शन में गए थे, अब हम एस फंक्शन से वापस टी में आ जाएंगे, और कुछ नहीं। तो बस जितना अच्छा फार्मूलाज आपको याद रहेंगे ना, उतना आप सही इसका आंसर निकाल लेंगे। देखें, मैं भी कुछ नहीं बोल रही, मैं लिख रही हूँ खाली, एंड आई एम वेरी श्योर आप समझ जाएंगे कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। लेप्लास, इसका 4 भी बाहर निकाल लो, इन फ्रांस 1/s-2, ठीक है। यहाँ लेप्लास ऑफ s/s² प्लस 4², एंड देन दिस इज लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 2², ठीक है। ये बन गया s-2 का मतलब है e की पावर 2t, सही, समझ गए ना क्या क्या उल्टा गई हूँ मैं। अब s वाले फंक्शन से मेन उसमें क्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसका फार्मूला था, s और s, ये साइन का था, तो साइन और at 4t, सही, नहीं s था ना तो cos था, सॉरी, वरना आपका ऊपर भी 4 होता। अच्छा, ये जैसे ये वाले में ये क्या है,
ये 2 है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं है, ये 16 था, ये 4 था, 5, ये मेरा, ये कहाँ कौन सा वाला है, ये आपका बन जाएगा अच्छा यहाँ 5 है ना, नहीं इसका फार्मूला साइन का क्या था, ऊपर ऊपर ए आएगा ना, साइन वाले के लिए था अगर ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 स्क्वायर तो मुझे यहाँ 2 चाहिए ना, यहाँ 2 चाहिए मुझे, तभी होगा। तो अगर मुझे यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 5 है, 5 कॉमन बाहर ले लिया, तो 2 का मतलब है कि अपॉन 2 हो जाएगा, सो इट शुड बी प्लस 5 अपॉन 2 एंड देन इट्स गोइंग टू बी साइन 2t। सही है ना, नंबर आ गया ना, 2t आ गया ये, राइट। तो ये मैंने सारा जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में सारी फार्मूलाज बताया था ना, उसी को किया है। ये बिल्कुल इस तरह से है ना, देखें अगर हम कहीं लिख रहे होते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर, मैं कहती हूँ 0.96, तो क्या मैं नहीं लिख सकती कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 0.96। तो अगर मैं इसके साथ साइन इन्वर्स लगा दूँगी तो वापस उसके बराबर हो गया ना, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, 2 और इसके सवाल हैं। अब इसमें ये है 1 ओवर एस स्क्वायर या लेप्लास, ये तो आ रहा है, ठीक है ना, प्लस 3 स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर इज़ 9, तो 3 स्क्वायर है, लेकिन ऊपर एस नहीं है तो ऊपर नंबर होना चाहिए, नंबर कौन सा 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब है मैं 3 से डिवाइड कर दूँगी और अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब मैं इसको किसके बराबर लिख सकती हूँ, 1/3 साइन ऑफ 3t, सही है। एंड सेम गोज़ ओवर हियर, ये वाला सवाल है 4/s - 2 है, ठीक है। तो s है ना, तो इसको हम 4 बाहर लिख लिया हमने, और अब लेप्लास ऑफ s - 2 का मतलब है एक्सपोनेंशियल वाला, तो e की पावर 2t, सो दैट शुड बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। और अगली अच्छा ये भी सवाल हैं, कितने सारे सवाल डाल दिए मैंने भाई, ठीक है। इसका अब आप देख लें, इसका आंसर आना चाहिए, करके देख लीजिएगा। इसका आंसर जो मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो कॉस हाइपरबोला 40 आ रहा है, और इस वाले का आंसर 5s + 4/this, हाँ इसका आंसर आ रहा है 5, क्योंकि देखिए इसको आप इसको अलग लिखिएगा, ठीक है, फिर इसको अलग लिखिएगा, फिर इसको अलग लिखिएगा और इसको अलग, ये 4 हो जाएंगे। तो इन 4 से आपका आंसर आ रहा है 5t + 4t² अपॉन 2 - 2 cos 3t + 18/3 sin 3t, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, कुछ फंसे तो देन आस्क मी। और यहाँ तक एक पार्ट ख़त्म। अगले पार्ट में इसके 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ, कन्वोल्यूशन थ्योरम और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन।